बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी शिवानी मैम। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, जो कि हम पढ़ रहे थे टिश्यूज। ओके, तो दिस इज द सेकेंड लेक्चर ऑफ टिश्यू। ठीक है, लास्ट चैप्टर में हमने क्या करा, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था व्हाट इज द टिश्यू। ठीक है, उसके बाद हमने थोड़ा सा समझा डिफरेंस बिटवीन द प्लांट टिश्यू एंड द एनिमल टिश्यू। ओके, फिर हमने पढ़ा कि प्लांट टिश्यूज क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यूज एंड द परमानेंट। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज पढ़े हमने। ओके, जिसमें से हमने आपको एक्सप्लेन करा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में। उसके बाद इस लेक्चर में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे आज परमानेंट टिश्यूज के बारे में। ओके, तो हमने आपको बताया कि परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं ये अगेन दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो हम आज स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना आज का लेक्चर। स्टोरी की फॉर्म में हमने आपको एक्सप्लेन किया था, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए। अगर हम उसको मेमोराइज करें तो वो हमने आपको क्या बताया था, अब आप मेरे साथ साथ बोलेंगे ताकि आपको भी ढंग से वो याद हो जाए। ठीक है, कौन कौन से थे, हमने सबसे पहले देखा कि प्लांट टिश्यूज थे। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा प्लांट टिश्यूज थे। प्लांट टिश्यूज में क्या हुआ, हमने प्लांट टिश्यूज को चेंज नहीं करा है। ठीक है, तो प्लांट टिश्यूज थे, प्लांट टिश्यूज कहाँ गए, कुछ प्लांट टिश्यूज गए मद्रास और कुछ गए पानीपत। क्लियर आइए, तो वो जो मद्रास गए थे उन्हें वहां खाने के लिए क्या मिला, उन्हें वहां मिला आलू, लौकी एंड इडली। जो मद्रास गए उन्हें आलू, लौकी और इडली खाने को मिली। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पानीपत गए थे, ठीक है, जो हमारे पानीपत गए, पानीपत जाने के बाद वो दो लोगों से मिले। कौन कौन से दो लोगों से मिले, एक सिंपल लोगों से मिले, एक कॉम्प्लेक्स लोगों से मिले। दो तरह के लोगों से मिले, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब जो सिंपल तरीके के लोग थे, ये बेचारे सिंपल लोग हैं, इन्हें क्या पसंद है, इन्हें खाने में भी बहुत सिंपल चीजें पसंद है। इन्हें क्या पसंद है, पकौड़े, चाट एंड समोसा। इन्हें क्या पसंद है, पकौड़े, चाट और समोसा। नेक्स्ट, जो कॉम्प्लेक्स तरीके के लोग हैं उन्हें क्या पसंद होता है, उन्हें पसंद है पास्ता एंड चाउमीन। क्लियर, तो अब हम इसको डिटेल में कर लेते हैं। प्लांट टिश्यूज दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ALI, दैट इज ए इज कौन कौन से होते हैं, ए इज एपिकल मेरिस्टेम, एल इज लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। नेक्स्ट, अगर हम पढ़ते हैं पी, तो कुछ लोग कहाँ गए, कुछ प्लांट टिश्यूज कहाँ गए, वो गए पानीपत। पानीपत जाने के बाद उन्हें दो तरह के लोग मिले, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो पी इज परमानेंट टिश्यू, एस इज सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, उसके बाद जो सिंपल परमानेंट लोग, जो सिंपल लोग थे, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है वो हमारा तीन तरीके का होता है। ओके, कौन कौन सा होता है, दैट इज PCS। कौन कौन से हैं ये, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वो होता है हमारा फ्लोएम एंड जाइलम। क्लियर, ओके बेटा, चलिए एक तो हमने फटाफट रिवीजन कर लिया कि टिश्यूज हमारी कितनी तरह के होते हैं। परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो हम आज स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना आज का लेक्चर। परमानेंट टिश्यूज हमारे तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ये तीनों बच्चे, वैसे तो पूरा टिश्यू चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये तीनों इंडिविजुअली भी पूछ सकते हैं, लेकिन डिफरेंस फॉर्म में भी बहुत ज्यादा। हमने फर्स्ट स्टार्ट जो किया है दैट इज पैरेन्काइमा। ठीक है, अब पैरेन्काइमा क्या होते हैं, ये लिविंग और थिन वॉल सेल होते हैं। ठीक है, अब हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बेटा दो सेक्शन में मैं आपको दिखाऊंगी, एक दिखाऊंगी लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन और एक दिखाऊंगी ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, तो हम अगर देखते हैं तो आपको कॉलन ये जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं ये कुछ कुछ इस तरह से दिखाई देंगी। ठीक है, ये कौन सा सेक्शन हुआ आप बताइए, दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, आपने कोई भी, अब जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ट्रांसवर्स सेक्शंस किसे कहते हैं और लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसवर्स सेक्शंस होता है बेटा, अगर जैसे ये पेन है, मान लीजिए कोई मैं इसके बारे में बताऊं कि ये कोई सेल का स्ट्रक्चर है, ये पूरा हम सेल का स्ट्रक्चर ले रहे हैं, तो अगर हम इसे ऐसे कट करते हैं, लाइक ऐसे,
ऐसे कट करते हैं तो दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। अगर हम इसे लेंथ वाइज कट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ लॉन्डिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है। तो थोड़ा सा कई बार होता है कंफ्यूजन, लेकिन आप अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन, दिस इज लॉन्डिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है। तो अब हमने अगर ट्रांसवर्स सेक्शन काटा, इसका मतलब हमने कोई भी स्टैम लिया या कुछ भी लिया, उसे हमने ऐसे कट किया है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन, टीएस इज ट्रांसवर्स सेक्शन। अब हमारा हमने ये देखा कि ये पैरेन्काइमस सेल है, ठीक है। इन पैरेन्काइमस सेल्स के अंदर क्या है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट, इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। एक बेटा इनके अंदर ये जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज इंटरसेलुलर स्पेस। इंटर का मतलब होता है किसी भी दो चीजों के बीच में। अब हम सेल के बारे में बात कर रहे हैं तो इंटरसेलुलर स्पेस, ऐसा स्पेस जो दो सेल के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, दिस इज इंटरसेलुलर स्पेस। क्लियर बेटा, इंटरसेलुलर स्पेस, ओके। यानी कि हमने इसी में ये बात करी, दिस इज लिविंग, यानी कि इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो पैरेन्काइमस सेल कैसी होती हैं, ये हमारी लिविंग होती हैं, थिन वॉल होती हैं। इनकी जो वॉल होती है बेटा, इट इज वेरी थिन, ओके, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। तो इनकी जो सेल वॉल, जो हम वॉल की बात कर रहे हैं, दिस इज सेल वॉल, हम सेल वॉल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सेल वॉल थिन क्या है, दैट इज अ सेल्यूलोज। ये जो हमारी थिन वॉल है ये किस चीज की बनी हुई है, ये सेल्यूलोज की बनी हुई है, ओके। अब नेक्स्ट हमने लिखा इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट, दिस इज प्रेजेंट साइन। सेंट्रल लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट, यानी कि इनके अंदर और क्या प्रेजेंट है, इनके अंदर सेंटर में आपको एक लार्ज वैक्यूल दिखाई देगी, ठीक है, क्लियर। तो सेंट्रल लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट, ओके। ये एक सिंपल स्ट्रक्चर हुआ किसका, पैरेन्काइमा का, ठीक है, या पैरेन्काइमस सेल का, ओके। अब हम नेक्स्ट, अगर मैंने आपको दो सेक्शन के बारे में बात करी, एक हमने बात करी ट्रांसवर्स सेक्शन के बारे में, एक हम बात कर रहे हैं लॉन्डिट्यूडनल सेक्शन के बारे में, ठीक है। तो लॉन्डिट्यूडनल सेक्शन अगर हम इसका देखते हैं तो वो कैसा है, लॉन्डिट्यूडनल सेक्शन में हमने क्या देखा, दिस हमने लेंथ वाइज कटिंग करी है, ठीक है। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये इस तरह की सेल्स प्रेजेंट है, ओके बच्चों। इसी को आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं जो हमने आपको बताया, दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है, दिस इज सेंट्रल वैक्यूल, क्लियर। ये सेंट्रल वैक्यूल है हमारी। आप उसे भी देखिए, ये मैं ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, और ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आप समझने की कोशिश करिए, ताकि इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर कैसे कैसे प्रेजेंट हैं, तो वो आपको इसमें और अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। और समझाने का काम मैं यहाँ कर रही हूँ, तो आप दोनों चीज़ें देखकर अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ठीक है। अब हमने एक सेल में आपको हाईलाइट करके दिखा रही हूं, तो हमने पढ़ ली दैट इज दिस इज वैक्यूल, ये हमने पढ़ ली, दिस इज वैक्यूल, ठीक है बेटा। दिस इज न्यूक्लियस, ये क्या है हमारा, दिस इज न्यूक्लियस, ओके, दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज वैक्यूल, ये हमारा है। इसके अंदर और सब चीज़ें जो भी हमारे एक सेल के अंदर होता है, भाई साइटोप्लाज्म भी होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म भी होगा, यानी कि दोनों को मिला के क्या हुआ, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है इनके अंदर, सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होंगे, जो हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर सेल का पढ़ा है, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, हमने आपको एक सिंपल ये सब चीज़ें जो हमने डिफरेंस की बेसिस पर आपको बताई हैं, वो हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको, ठीक है, क्लियर। ये दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन एंड दिस इज लॉन्डिट्यूडनल सेक्शन, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, LSC या फिर लॉन्गिट्यूडनल, दिस इज लॉन्गी। मैं एक में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, नेक्स्ट में मैं सेल्फ अंडरस्टूड होकर समझे कि क्या लिखा गया है। ओके बच्चों, ट्रांसवर्स सेक्शन एंड दिस इज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, क्लियर। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज कोलेनकाइमा सेल्स, ठीक है। कोलेनकाइमा सेल्स के बारे में क्या है, इनकी स्टडी अभी और है, लेकिन मैंने अभी आपको इन बेसिस पे एक्सप्लेन करा, ठीक है। अभी हम और भी कंटिन्यू करेंगे कि पैरेन्काइमा सेल में और क्या होता है। अभी मैं स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ बन रही है। अब देखिए, अगर हम कोलेनकाइमा के सेल के बारे में बात करते हैं तो ये नॉर्मल सेल है, ठीक है, हम इसको इस तरह शो कर रहे हैं, ठीक है। हम इनके अंदर थोड़ा सा सेलुलर, क्योंकि थोड़े से इंटरसेलुलर स्पेसेस जैसे पैरेन्काइमा सेल के अंदर हैं, तो उतने नहीं होते हैं, बट इनमें प्रेजेंट होते हैं, मतलब मे बी प्रेजेंट और मे बी एब्सेंट, ठीक है, दोनों कंडीशंस होती हैं। तो हम एक कर देते हैं हल्का सा कि इनमें सेंटर में ये मान लीजिए आप इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन इनमें एक स्पेशल फीचर होता है बेटा, वो स्पेशल फीचर क्या होता है, वो आप देखिए, इनके जो कॉर्नर्स होते हैं यहाँ, ये आपको थिक दिखाई देंगे,
जो इनके कॉर्नर्स हैं ये स्पेसिफिकली थिक होते हैं। अब ये देखिए कि ये कैसे थिक होते हैं ये, ठीक है, किस वजह से थिक है। पैरेन्काइमा सेल, द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। बट अगर आप कॉलनकाइमा के बारे में बात करते हैं तो कॉलनकाइमा की भी सेल्यूलोज की बनी होगी, लेकिन इसमें जो ये डिपोजिशन, दिस इज द डिपोजिशन ऑफ द केमिकल्स, वो कौन से हैं? पहले तो आप सेल्यूलोज ही लिखिए, और हेमी सेल्यूलोज। नेक्स्ट इज, या मतलब इन सबका हो सकता है, या फिर सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और पैक्टिन। तो ये बेटा तीनों चीज़ों का डिपोजिशन हो सकता है, सेल्यूलोज का भी हो सकता है, हेमी सेल्यूलोज का भी हो सकता है और पैक्टिन का भी हो सकता है, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंट फीचर था इसके बारे में। अब हमने आपको ये बताया कॉलनकाइमा सेल। कॉलनकाइमा में क्या होता है, ये भी लिविंग होते हैं, ठीक है, यानी कि दे हैव प्रोटोप्लाज्म। उसके बाद हमने ये देखा ट्रांसवर्स सेक्शन, जबकि अब हम देख रहे हैं ये लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन। तो लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन में आपको दिखाई दे रहा है कि ये कुछ केमिकल डिपॉजिट हो गए हैं, ठीक है। ये क्या हो सकते हैं? सेलुलोज भी हो सकता है, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन। चलिए बच्चों, इस डायग्राम में जैसा कि आप देख रहे हैं, स्कैलेनकाइमा सेल का मैंने जो डायग्राम ड्रॉ करा है, ठीक है। इसके साथ साथ आप एक डायग्राम और देखिए जो बुक्स में जनरली आपको देखने को मिलता है, ठीक है, उसे हम सिंपल तरीके से यहाँ पर समझा रहे हैं, ठीक है। तो वो डायग्राम भी देखिए और ये भी देखिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेटा, इसमें ये हमारी ये सेल्स प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड स्कैलेनकाइमा सेल। वही मैंने आपको बताया, ये मैंने ट्रांसवर्स सेक्शन दिया है। अगर मैं कोई चीज़ ऐसे कट करती हूँ तो वो इस तरह की दिखाई देंगी, ठीक है। आप ट्रांसफर सेक्शन में क्या होता है, आपको दिखाई देता है कि सेल के चारों तरफ एक केमिकल डिपॉजिट हो गया, दैट इज कॉल्ड लिग्निन, ठीक है। ये लिग्निन के डिपॉजिट होने से ये सेल जो है बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, ठीक है। अब ये अगर हम ये ट्रांसफर सेक्शन के अलावा अगर हम ये देखते हैं इसका लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन में एक सेल हमें इसकी तरह दिखाई देती है, ठीक है। ये हमारी जो स्कैलेनकाइमा सेल है, ये दिखाई दे रहा है आपको टेपर फॉर्म में है, फ्रॉम बोथ द एंड्स, और सेंटर में आपको ब्रॉड दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अगर ये है हमारा टीएस ऑफ स्कैलेनकाइमा, दिस इज एलएस ऑफ स्कैलेनकाइमा। चलिए बच्चों, अभी हमने देखा स्ट्रक्चर के बेसिस पे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा एंड स्कैलेनकाइमा, ठीक है। अब हम इनके बारे में पढ़ें, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि पैरेन्काइमा क्या होते हैं, दे आर लिविंग, थिन वॉल्ड, इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट, ठीक है, सेंट्रल लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट। जबकि हमने कॉलनकाइमा में देखा दे आर लिविंग, थिक वॉल्ड होते हैं। कॉलनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेसेस जनरली एब्सेंट होते हैं, लेकिन मे भी प्रेजेंट, ठीक है, लेकिन वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जबकि स्कैलेनकाइमा के अंदर हमने पढ़ा कि ये नॉन लिविंग होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं। इनके अंदर ना तो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं और ना ही सेंट्रल लार्ज वैक्यूल होती है, ठीक है, दोनों चीज़ें इनके अंदर एब्सेंट होती हैं, ठीक है। अब हम अगर पैरेन्काइमा में अक्रेंस देखते हैं कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो बेटा ये हमारे प्रेजेंट होते हैं स्टेम, रूट, फ्लावर एंड फ्रूट, ठीक है। फ्रूट का तो ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स में ही, फ्रूट के ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स में ही पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो स्टेम, रूट, फ्लावर एंड फ्रूट्स क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पर, पैरेन्काइमा सेल, ठीक है। अब इसका बेसिक, सबसे बेसिक काम क्या होता है फ्रूट, इसका पैरेन्काइमा का, ये फूड को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। तो फूड को स्टोर करने का काम करता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये हमारी जो पैरेन्काइमा सेल होती हैं, ये पैरेन्काइमा सेल दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। तो क्लोरेन्काइमा, जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है क्लोरेन, यानी कि वो किससे मिलके बनी हुई है, क्लोरोफिल से। तो ठीक है, जनरली आप ये स्ट्रक्चर कहाँ पर देखते हैं, इन द मीजोफिल ऑफ लीव्स, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल में आप मेंशन कर सकते हैं। ओके बच्चों, मीजोफिल और लीव्स में आपको जनरली क्लोरेन्काइमा देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं एरेन्काइमा। एरेन्काइमा से भी नाम से हमें लग रहा है एरन, एरन मतलब जहां पर एयर प्रेजेंट है, ऐसी पैरेन्काइमा सेल जिनमें एयर प्रेजेंट है, ठीक है। ये जनरली आपको दिखाई देते हैं हाइड्रोफाइट्स में। हाइड्रोफाइट्स कौन होते हैं, हाइड्रोफाइट्स हमारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हमारे पानी में मिलते हैं। आप जनरली देखते हैं पानी में जो प्लांट फ्लोट करते हैं वो किसकी प्रेजेंस की वजह से करते हैं, वो एयर की प्रेजेंस की वजह से करते हैं। तो यानी कि ऐसे पैरेन्काइमा सेल जिनके अंदर एयर प्रेजेंट है तो उन्हें हम कहेंगे एरेन्काइमा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आपके क्या होते हैं, हाइड्रोफाइट्स। और आप अगर कॉमन एग्जाम्पल और देखना चाहें, इट इज हाइड्रेला, ठीक है। उनके अंदर आपको ये इस तरह के स्ट्रक्चर एरेन्काइमा सेल्स दिख जाएंगे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हम क्या कह सकते हैं, इट इज हाइड्रेला। हाइड्रोफाइट, हाइड्रोफाइट क्या है, नाम से लग रहा है, हमें क्या पता चल रहा है इसे देखकर, हाइड्रो, हाइड्रो मतलब वाटर, फाइट मतलब प्लांट। ऐसे प्लांट जो पानी में प्रेजेंट है उन्हें हाइड्रोफाइट कहेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हमने ले लिया, इट इज हाइड्रेला। हाइड्रेला में क्या होते हैं, इनमें क्या देखेंगे आप, एरेन्काइमा,
ठीक है, तो दो तरह के हमने पढ़े पैरेन्काइमा सेल, कौन कौन से पढ़े हैं? क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं बेटा? पैकिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, हमने आपको इससे पहले बताया। सबसे पहला ये फूड स्टोर करने का काम करता है, इसका मेन जो फंक्शन है फूड स्टोर करने का काम करता है। और सेकेंड इसका ये भी मेजर वर्क है इसका, दैट इज पैकिंग टिश्यू। इट इज अ पैकिंग टिश्यू। कोई भी स्ट्रक्चर है उसको एक्स्ट्रा अगर एरिया को फिल करना है तो वहां पे कौन सा टिश्यू होगा? पैरेन्काइमा। तो दिस इज अ पैकिंग टिश्यू। सेकेंड इज ड्यू टू टर्जिडिटी प्रोवाइड शेप एंड फर्मनेस। ये जो क्या करता है, ये पॉइंट बेटा मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि आपको पता चले कि किस वजह से ये शेप ऑफ फर्मनेस में पार्टिसिपेट कर रहा है। क्योंकि ये टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसके अंदर सेंट्रल लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, तो सेंट्रल लार्ज वैक्यूल की प्रेजेंस की वजह से ये हाईली टर्जिड है। हमने अभी आपको इससे पहले भी वैक्यूल का जब फंक्शन एक्सप्लेन किया था तो हमने बताया था कि ये टर्जिडिटी प्रोवाइड करती है एक सेल को। तो ये टर्जिडिटी प्रोवाइड शेप एंड फर्मनेस। ठीक है, सॉफ्टनेस दे रही है उसे और शेप प्रोवाइड कर रही है पर्टिकुलर। ठीक है, नेक्स्ट टेक पार्ट इन द ट्रांसपोर्ट। ये किस चीज में पार्टिसिपेट कर रहा है? इट इज ऑल्सो टेक पार्ट इन द ट्रांसपोर्ट। ठीक है, किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो उसमें भी हमारी पैरेन्काइमा सेल हेल्प करती है। इन जीरोफाइट्स, अब जीरोफाइट सेल्स कौन सी होती हैं? आप हमें बताइए, व्हाट इज जीरोफाइट्स? जीरोफाइटिक प्लांट बेटा उन्हें कहा जाता है कि जो बिल्कुल जहाँ पर पानी प्रेजेंट नहीं है जिस जगह पर, तो जो बिल्कुल जीरो एडवर्स कंडीशन में भी रह सकते हैं, लाइक जहाँ पे वाटर की शॉर्टेज है वहाँ पर जो प्लांट सर्वाइव कर सकते हैं, दैट आर कॉल्ड जीरोफिटिक प्लांट्स। ठीक, डेजर्ट एरियाज हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या है? जीरोफिटिक कंडीशन है, तो वहाँ पे क्या है? पानी की शॉर्टेज की वजह से ये जो पैरेन्काइमस सेल होती हैं ये अपने अंदर पानी को स्टोर कर लेती हैं, जिससे जिस समय ज़रूरत होगी उस समय प्लांट को वो पानी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस हुए हमारे पैरेन्काइमा सेल के। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कॉलनकाइमा सेल। अब हमने कॉलनकाइमा सेल के बारे में क्या देखा बेटा? ये हमने सब अभी पढ़ लिया था कि लिविंग होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, सेंट्रल वैक्यूल जो होती है जनरली सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होती है, इंटरसेलुलर स्पेसेस जनरली एब्सेंट होते हैं। अक्रेंस अगर हम इसकी देखते हैं, अक्रेंस क्या होती है? ये इन एरियल पार्ट्स में देखने को मिलेंगे बिलो एपिडर्मिस। सबसे आउटर लेयर जो होती है किसी भी प्लांट की वो होती है एपिडर्मिस। ठीक है, उसके नीचे क्या होगा? हाइपोडर्मिस होगी। तो ये जनरली कहाँ प्रेजेंट होंगे आपके? इन द हाइपोडर्मिस एरिया बिलो द एपिडर्मिस। ठीक है, अब अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं तो फंक्शंस क्या होता है? ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। जैसे कि आप एक लीफ को देखते हैं, ये ऐसे एरियाज में प्रेजेंट होगा बेटा जैसे कि कोई चीज़ डैमेज से बचा रहा है, मतलब ये प्लांट को मेन इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि अब इतनी एडवर्स कंडीशन है, आंधी चल रहे हैं, ठीक है, बहुत तेज हवा चल रही है, तो प्लांट कैसे सर्वाइव कर पा रहा है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉलनकाइमा सेल। ठीक है, क्योंकि ये एक प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है ताकि वो उस कंडीशन में, भाई इतनी तेज हवा चल रही है, प्रेशर पड़ रहा है उसके ऊपर, लेकिन वो सर्वाइव कर पा रहा है। तो उसका रीज़न है कि ये स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स जो होती हैं ये उसे एक पर्टिकुलर इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं एक प्लांट को, जिससे कि वो एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव कर सके। तो जो हमारी कॉलनकाइमा सेल्स हैं ये हमारे प्लांट को क्या प्रोवाइड कर रही हैं? इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, तो आप सोचिए किन पार्ट्स में होगी ये? एक लीफ के, आप बताइए कौन से पार्ट में प्रेजेंट हो सकती है? ठीक है, लीफ के जो पेटियोल वाला एरिया है जहाँ से वो स्टेम से जुड़ी हुई है। ठीक है, पेटियोल किसे कहेंगे हम? जैसे अगर कोई हम देखते हैं लीफ का स्ट्रक्चर देखते हैं हम, दिस इज पेटियोल। ओके, तो इसके थ्रू ये स्टेम से जुड़ी हुई है, तो इस एरिया में हमारी हाई फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है। तो यहाँ पे कॉलनकाइमा सेल्स होती हैं। जो हमारा ये स्टेम है, इस स्टेम के जो आउटर कोटिंग है उसको फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है। ठीक है, तो वहाँ पर ये कॉलनकाइमा सेल प्रेजेंट होंगी। तो ये हमारी कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगी? एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, दे आर प्रेजेंट इन, एग्जाम्पल्स हम क्या लिख सकते हैं? इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम इन द पेटियोल्स, और क्या प्रेजेंट हो सकती है? आउटर कवरिंग ऑफ द स्टेम, ठीक है, तो इन जगहों पर हम बात कर सकते हैं। ओके बेटा, तो इन जगहों पे हम बात कर सकते हैं पेटियोल्स में, आउटर कवरिंग ऑफ स्टेम, कि वहां पे कौन सी सेल्स प्रेजेंट हैं? कॉलनकाइमा सेल। ठीक है, ओके बेटा, ये इंपॉर्टेंट है इसके बारे में
इसलिए आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं स्कैलेनकाइमा की तरफ। ठीक है, स्कैलेनकाइमा के बारे में अब हमने कहा स्कैलेनकाइमा कैसे होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं। इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं, वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, यानी कि ये डेड सेल्स हैं, तो इनमें प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट है। ठीक है, ये सारे फीचर्स हो गए स्कैलेनकाइमा सेल के। आप सेल वॉल क्या बोली, इसके अंदर एक स्पेशल फीचर हमने पढ़ा कि सेल वॉल थिक होती है, लेकिन सेल वॉल पे एक पर्टिकुलर एक केमिकल है वो डिपॉजिट हो जाता है, उस केमिकल का नाम क्या है, लिग्निन। ठीक है, ये हमने अभी पढ़ा कि वो क्या है, लिग्निन। ठीक है, इसकी वजह से हम कहते हैं द सेल आर लिग्निफाइड। ठीक है, उन सेल्स को हम कह देते हैं लिग्निफाइड सेल्स। ओके, अब हम देखते हैं इनमें एक मिडिल लैमेला इज प्रेजेंट बिटवीन द टू स्कैलेनकाइमा सेल। मिडिल लैमेला क्या होती है बेटा, मिडिल लैमेला इज लाइक दिस स्ट्रक्चर। आप ये देखिए, ये दो सेल्स हैं, इन दो सेल्स के बीच में आपको एक सेल लाइक स्ट्रक्चर, एक ना लेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा इन दो सेल्स के बीच में। यानी कि ये दो सेल्स हम किनके बारे में बात कर रहे हैं, दो स्कैल, ये तो मैंने फॉर एग्जांपल आपको एक्सप्लेन किया कि दो सेल के बीच में एक मिडिल लैमेला प्रेजेंट। ये मिडिल लैमेला हमारी किस में प्रेजेंट है, स्क्लेरेनकाइमा सेल में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अक्रेंस की। अक्रेंस मतलब ये कहाँ पर, अगर प्लांट में प्रेजेंट है तो कहाँ पे प्रेजेंट है, तो प्लांट ये कहाँ प्रेजेंट होंगी, नेचुरल सी बात है, आप सोच कर देखिए कि स्क्लेरेनकाइमा सेल क्या है, बहुत हार्ड सेल्स हैं, तो ऐसी जगह पे प्रेजेंट होंगी जो प्लांट को हार्ड बनाएंगी, रफ एंड टफ बनाएंगी। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि हार्ड हस्क ऑफ कोकोनट, जो आप कोकोनट का हार्ड हस्क देते हैं, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, एक डायग्राम के थ्रू आपको दिखा देते हैं, दिस इज द कोकोनट हस्क। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी सेल्स प्रेजेंट होंगी हमारी, ये प्रेजेंट होंगी हमारी स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट इन स्टेम्स अराउंड द वेस्कुलर बंडल। ठीक है, हमारे जो वेस्कुलर बंडल्स हैं, वेस्कुलर बंडल, ठीक है, तो वेस्कुलर बंडल आप स्ट्रक्चर अगर देखते हैं प्लांट्स का, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वेस्कुलर बंडल। ठीक है, तो इनके चारों तरफ आपको कौन सी सेल्स दिखाई देंगी, इनके चारों तरफ आपको दिखाई देंगी स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। ठीक है, अब लीफ, बेटा मेन फंक्शन स्क्लेरेनकाइमा का ये है कि वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, जो डेलिकेटेड पार्ट है हमारे प्लांट के, तो उसे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। ठीक है, ताकि वो पार्ट हमारा खराब ना हो, वो जैसे वर्किंग कर रहा है वैसे वर्किंग करे। तो ये मेन इनका काम क्या है, हमें मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम है। तो लीव्स की वेन जो आपको सेंटर लीफ है होती हैं, तो लीफ का जो सेंटर आप देखते हैं, ये इसमें जो सेंटर वेन होती है, ये काफ़ी आप देखते हैं हार्ड होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। सीड होते हैं उनकी जो हार्ड कवरिंग आपको दिखाई देती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा सेल। अब हम अगर फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, तो फंक्शंस क्या, प्रोवाइड द हार्डनेस एंड द स्टिफनेस। ठीक है, तो हार्डनेस प्रोवाइड कर रहा है प्लांट को और स्टिफनेस प्रोवाइड कर रहा है। चीफ मैकेनिकल टिश्यू, यानी कि मैकेनिकली ये किस चीज़ का काम कर रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट हमारा स्क्लेरेनकाइमा भी प्रोवाइड कर रहा था, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी में मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन चीफली अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, एमसीक्यूज में पूछा जाता है, विच प्रोवाइड चीफली मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, तो आप उसका आंसर होना चाहिए आपका स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, तो चीफली मैकेनिकल टिश्यू। ओके ओके बच्चों, तो हमारा यहाँ पर सिंपल परमानेंट टिश्यू कंप्लीट होता है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और फिर भी अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं उसे भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी।